कराची में बलोच पुल पर ऑयल टैंकर उलट गया। मुखालिफ सिम से आने वाली कार ने टैंकर के नीचे दब गई। कार ड्राइवर मौका पर जान बहक। रेस्क्यू टीमों ने जान बहक होने वाले शहरी की लाश निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी। टैंकर से मिट्टी का तेल बहने के बायस पुल के दोनों ट्रैफिक के अतराफ बंद कर दिए। कोरंगी सनत एरिया जाने वाली ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों की जाने भेजा जा रहा है। मुतासरा टैंकर को खाली किए बगैर हटाना मुमकिन नहीं। ऑयल टैंकर हटाने तक फायर ब्रिगेड का अमला मौका पर मौजूद रहेगा। फायर ऑफिसर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत बन्नू वाक़या पर एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। कोर कमांडर पेशावर, IG और चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर हुकाम शरीक होंगे। बन्नू वाक़या से मुताल्लिक कमीशन बनाने के तरीक़ाकार पर गौर होगा। एपेक्स कमेटी के सामने हुकूमत की जानिब से जिरगा के तस्लीम किए गए मुतालबात भी रखे जाएंगे। बन्नू वाक़या पर चंद रोज़ कबल जिरगा अरकान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के सामने अपने मुतालबात रखे थे। वज़ीर आज़म की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार खत्म करने की हिदायत। कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को देने की तैयारी। चेयरमैन ओगरा को कीमतें डीरेगुलेट करने के असरात और लाएअमल बनाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। कीमतें डीरेगुलेट करने का हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। पेट्रोलियम डीलर्स ने कीमतों का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को देने की मुखालफत की थी। बरतानिया के मैनचेस्टर एयरपोर्ट पुलिस के एहलकारों का पाकिस्तानी नजरा 2 नौजवानों पर तशद्दुद। एहलकार बूढ़ी मां के सामने नौजवानों को जमीन पर गिराकर मारते रहे। वीडियो वायरल होने पर हुकाम ने 7 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। वाकया पर बरतानी अरकान पार्लियामेंट नाज शाह, अफजल खान और यास्मीन कुरैशी का इजहार तशवीश। पाकिस्तानी कम्युनिटी का थाने के बाहर एहतजाज। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से वफाकी हुकूमत के पास मवाद मौजूद है। वफाकी हुकूमत इस मामले पर संजीदगी से सोच रही है। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का बयान। PTI रहनुमा असद कैसर का दिसंबर तक हुकूमत में आने का दावा। कहा, दिसंबर तक हालात ठीक हो जाएंगे, हमें अक्सरियत मिल जाएगी और तहरीक इंसाफ हुकूमत में होगी। ये मखसूस नशिस्तों से मुतालिक बहाने ढूंढ रहे हैं, हमें न मिले। इस पोजीशन में आ जाएंगे तो अदम एतमाद का सोचा जा सकता है। अभी नंबर पूरे नहीं, कोशिश करेंगे फ्रेश मैंडेट लें। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो के दरमियान भी इख्तलाफात हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, पाकिस्तान में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात में 3.9% इजाफा हुआ। पिछले साल तक अदलिया में सालाना तातीलात 15 जून तक 11 सितंबर थी। मौजूदा चीफ जस्टिस ने तातीलात 1 माह कर दी। इंसाफ का ये हाल है कि हर 17वां घराना मुकदमे में फरीक है। पार्लियामेंट में छुट्टियों और पेंशन के मामले पर बहस होनी चाहिए। तनख्वाहें और मुराद कारकर्दगी के तनासुब से होनी चाहिए। जिस डोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था और पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पूरी कौम जानती है। आज वही नए हथकंडों से और वो नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ख़ुद सिपह सलार जो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके ख़िलाफ़, उनकी ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो बातें की जा रही हैं, मासूम लोगों के ख़िलाफ़ और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, किसी तौर पर भी हम ऐसा कोई हम इक़दाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मखसूस टोले ने 9 मई को मुल्क में गद्दर मचाया, पाकिस्तान की जड़ें हिलाने की कोशिश की। धरना देने और इदारों पर हमला करने वाले अब नई वारदातें कर रहे हैं। PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से सिपह सलार के खिलाफ बातें की गईं। मासूम शहरियों और पाक फौज के खिलाफ कोई इकदाम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालिया दिनों में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है।
सिक्योरिटी इदारों पर हमले पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हैं। दहशतगर्दी में हमसाया ममालिक का किरदार है। मेहमान नवाजी का बदला दहशतगर्दी से दिया जा रहा है। मखलूत हुकूमत को बड़े चैलेंजेस का सामना है। मुल्क की किस्मत को बदलने की जिम्मेदारी उठाई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब। कहा, जर्मनी और लंदन में पाकिस्तानी सिफारत खानों पर हमले अफसोसनाक हैं। हमारे सिफारतकारों की हिफाजत इन ममालिक की जिम्मेदारी है। वीजा रजीम में बड़ी तब्दीली लाए हैं। 126 ममालिक से वीजा फीस नहीं ली जाएगी। 24 घंटों में इलेक्ट्रॉनिक वीजा मिल जाएगा। वजीर आजम की गजा में इसराइली मुजालिमत की शदीद मजम्मत। कहा, इसराइल की हालिया बेईमाना कार्रवाइयों की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। गजा और फलस्तीन के दीगर इलाकों में मासूम बच्चों और खवातीन समेत हर शहरी इसराइली बर्बरियत का निशाना बन रहा है। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात, पीटीआई पर पाबंदी का फैसला मौखर। बानी पीटीआई आरिफ अलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर भी फैसला न हो सका। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर गौर नहीं किया गया। विफाकी काबीना का इत्तेहादियों से मजीद मुशावरत का फैसला। मुस्लिम लीग नून तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर ही फैसला करेगी। 126 ममालिक के लिए डिजिटल वीजा देने की मंजूरी। 126 ममालिक के कारोबारी और सियाहत के लिए आने वालों के लिए वीजा फ्री एंट्री होगी। बनू कैंट पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश। विफाकी काबीना के इजलास में फलस्तीनियों की हिमायत और इसराइली की मजम्मत में करारदाद मंजूर। इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा चलाने का मुतालबा। वजीर आजम ने फलस्तीन के मसले का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में करने पर जोर दिया। काबीना इजलास का एलामिया जारी। जमहूरियत की बका और दिफा सबसे अहम है। सुप्रीम कोर्ट के इस्लाहात हमारी जमहूरियत के लिए निहायत ज़रूरी हैं। मैंने जमहूरियत की मजबूती के लिए काम किया और हमेशा अवाम का मुफाद मुकद्दम रखा। अमरीकी सदर जो बाइडन का कौम से खिताब। कहा, मुल्क को मुत्तहिद रखने का बेहतरीन रास्ता ये है कि क़यादत नई नस्ल को सौंपी जाए। पार्टी के इत्तेहाद के लिए सदारत से अलहदा हुआ पहली सियाफाम खातून को सदारती उम्मीदवार नामजद किया है। कैमला हैरिस तजुर्बाकार और मजबूत उम्मीदवार हैं। इंतखाबात में ट्रंप को जरूर शिकस्त देंगी। बोले, अमरीका में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। मुग़वी इजराइलियों की महफूज वापसी के लिए कोशां हैं। चाहते हैं कि गजा जंग का खात्मा और मशरिक़ वसत का अमन बहाल हो। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, कैमला हैरिस अमेरिका की सदर बनी तो मुल्क तबाह कर देंगी। वो बुरी सियासतदान है। ट्रंप ने कैमला हैरिस नौकरी से निकाले जाने का ताना भी दिया। बाराक ओबामा की जानिब से कैमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार तौसीक न हो सकी। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की सर्वे रिपोर्ट में भी डोनाल्ड ट्रंप को कैमला हैरिस पर बरतरी। कैमला हैरिस के लिए डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबात में शिकस्त देना मुश्किल होगा, अमेरिकी मीडिया का दावा। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों मरी, गिलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महंगाई और टैक्सों के खिलाफ कल पुरअमन तौर पर निकलेंगे। हमारा पहला मुतालिबा है बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और दीगर गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाए। दूसरा मुतालिबा महंगाई और टैक्सों के खिलाफ, जबकि तीसरा मुकालमा मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल है। आइन की बालादस्ती के लिए हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर और दीगर की भूख हड़ताली कैंप के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। महमूद अचकजई ने कहा, सियासी जमातों पर पाबंदी का दौर गुजर चुका। पाकिस्तान तारीख के बदतरीन बहरान में मुब्तला है। मौजूदा हुकूमत जर और जोर की बुनियाद पर है। हमारा इत्तेहाद इसलिए नहीं कि बिना के किसी से हुकूमत छीनी जाए। हमारा इत्तेहाद आइन की बालादस्ती के लिए बना। इलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, जिसके साथ 96% अवाम उस पर आर्टिकल 6 लगाने की बातें हो रही हैं। मुल्क को तबाह बर्बाद करने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इन बुज़दिलों से डरने वाले नहीं। क्या रूल ऑफ लॉ की बात करना गद्दारी है? लतीफ कोसा ने कहा, आजाद अदलिया के लिए आखिरी दम तक खड़े हैं। तवक्को करते हैं जुमा के रोज सारी कौम निकलेगी।
पीटीआई का कल इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत न मिलने पर हाई कोर्ट से रुजू। रहनुमा तहरीक इंसाफ आमिर मुगल के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस सुमन रफत इम्तियाज कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगी। 26 जुलाई को एहतजाज की इजाजत देने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान बरामदात बढ़ाने में इंतहाई कमजोर मुल्क है। बांग्लादेश, भारत, वियतनाम और दीगर ममालिक की निस्बत बरामदात इंतहाई कम है। खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान की बरामदात की आलमी मार्केट में परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर नहीं। IMF रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अलावा दीगर शोबों पर बरामदात बढ़ाना होगी। मुकामी सनतों की पैदावार बढ़ाने और वैल्यू एडिशन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। पाकिस्तान को बरामदात और दरामदात के लिए आलमी मार्केट्स में मुकाबले के रुझान की फिजा को देखना चाहिए। बरामदात बढ़ाने के लिए मुकामी सनत की पैदावार में मजीद वैल्यू एडिशन की जरूरत है। पंजाब असेंबली के बाहर PTI भूख हड़ताली कैंप में शरीक खातून रुकन का ताहिर अंजुम पर तशद्दुद, कपड़े भी फाड़ दिए। खातून का ताहिर अंजुम पर बानी PTI के खिलाफ वीडियो बनाने का इल्जाम। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली का कहना है ताहिर अंजुम पर तशद्दुद करने वाली खातून हमारी वर्कर नहीं, पुलिस मौजूद थी, खातून को गिरफ्तार करना चाहिए था। समुद्री तूफान गेमी ताइवान के साहिल से टकरा गया। बारिशों और तेज हवाओं से मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी। तालीमी इदारे, दफातर बंद, ट्रेनें, फेरी सर्विस और सैकड़ों परवाजें मनसूख। तूफान के 22 लाख को शहरी बिजली से भी महरूम।